हीला जिसको हराम करार दिया गया है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिक, यानी सामने वाले को धोखा देकर अपने मकसद को हासिल कर लेना। इसको क्या कहते हैं? ट्रिक। हमारे यहाँ समाज में खूब इस्तेमाल होता है लफ्ज़ ट्रिक। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल काफ़िरीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व शफ़ीअना व नबियना व हादियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलाम या रसूलल्लाह मल हीला क़ाल तर्कुल हीला। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान अज़ीज़, इससे कबल के मौलाए कायनात के सवाल और पैगम्बर इस्लाम के जवाब के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू हो। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद सालिम इब्न सैयद मुनाज़िर हुसैन के लिए इसाले सवाब फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। एक सलवात इरशाद फरमाएँ बावाज़ बुलंद। एक रोज़ मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में तशरीफ़ हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मल हीला, तदबीर क्या है? आपने जवाब फरमाया, तर्कुल हीला, सबसे बेहतरीन तरकीब हीले को तर्क कर देना है। ये हीला, इसके 2 माना पाए जाते हैं। हीले का पहला माना है तदबीर और हीले का दूसरा माना है धोखा। ये जो सवाल किया गया ये तदबीर के माना में है कि अल्लाह के रसूल, अपने उमूर को हल करने के लिए क्या तदबीर इस्तेमाल की जाए? पैगम्बर इस्लाम ने जवाब फरमाया कि अपने कामों को, अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरकीब ये है, सबसे बेहतरीन तदबीर ये है कि आप धोखे को तर्क कर दें, यानी किसी को धोखा न दें। ज़ाहिर है कि धोखा एक मर्द मोमिन का काम नहीं है, बल्कि समाज के सबसे पस्तरीन अफराद इस हरबे को अपने मकसद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये
हीले के दो माना हमारे सामने आए, एक तदबीर, दूसरे धोखा। और थोड़ी सी वजाहत कर दूं अपने जवान भाइयों के लिए ताकि बात और अच्छी तरीक़े से वाज़ेह हो जाए। अपने मकसद को हासिल करने के लिए जायज़ तरीक़ाकार को इस्तेमाल करना, ये हीला है और इसकी इजाज़त इस्लाम ने और शरीयत ने हमें मरहमत फरमाई है। अपने किसी मकसद को हासिल करने के लिए गलत तरीक़ाकार को इस्तेमाल करना या सामने वाले को धोखा देकर अपने मकसद को हासिल कर लेना, ये भी हीला है। लेकिन इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी है, इसको हराम करार दिया है। अभी असल में सबसे बड़ी इस वक्त परेशानी ये है कि जो आज हमारा जवान तबका है, वो जो अरबी फ़ारसी की इस्तिलाहें हैं वो तो बहुत दूर की बात, जो उर्दू के अल्फाज हैं उनसे भी वाकिफ़ नहीं है। लिहाजा अपने मकसद को जवानों के अज़हान तक पहुँचाने के लिए एक ज़रिया बचता है, वो ये कि इस इफ़हाम व तफ़हीम के लिए, समझने और समझाने के लिए इंग्लिश के उन अल्फाज का सहारा लिया जाए जिनको आज के जवान आसानी के साथ समझ लेते हैं। अब ये ख़तीबों की मजबूरी हो गई है कि वो पुरानी अरबी फ़ारसी की इस्तिलाहों को तर्क करें और इंग्लिश के अल्फाज जिनके ज़रिए से अपनी बात को अच्छी तरीके से समझाया जा सकता हो उनको इस्तेमाल करें। ये हीला जिसको हराम करार दिया गया है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिक, यानी सामने वाले को धोखा देकर अपने मकसद को हासिल कर लेना। इसको क्या कहते हैं? ट्रिक। हमारे यहाँ समाज में खूब इस्तेमाल होता है लफ्ज़ ट्रिक। कोई मामला फंसा और आपने किसी से मशवरा लिया, वो फ़ौरन कहता है ठीक है मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। ये ट्रिक क्या है? यानी सामने वाले को बेवकूफ़ बना करके अपने मकसद को हासिल कर लेना, किसी जायज़ तदबीर के ज़रिए अपने मकसद को हासिल कर लेना। इसको इंग्लिश में कहते हैं टैक्ट। क्या कहते हैं? टैक्ट। इस्लाम में ट्रिक की मजम्मत की गई है, टैक्ट को सराहा गया है। यानी आप अपने कामों को हल करने के लिए, मुश्किलात को आसान बनाने के लिए, मकसद को हासिल करने के लिए टैक्ट इस्तेमाल कीजिए, ट्रिक नहीं। जिस इंसान के अंदर टैक्ट पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बड़ा टैक्टफुल इंसान है, सब उसकी तारीफ करते हैं। और जो ट्रिक को इस्तेमाल करता है, क्या उसको अच्छी नज़र से देखा जाता है? उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। अब ये टैक्ट और ट्रिक, ये दो चीज़ें हैं, इनमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ इस्लाम के लिए साबित हुई वो ट्रिक है। आज मुसलमानों की जो हालत है उसके ज़िम्मेदार वो अफराद हैं जिन्होंने पहली सदी में मुसलमानों के दरमियान रखना डालने के लिए ट्रिक को इस्तेमाल किया। ये ट्रिक नहीं। आज हमारे समाज में बदबख्ती की बिना पर यह बात पैदा हो गई है कि एक भाई दूसरे भाई से अपना मकसद हासिल करने के लिए ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ट्रिक की मजम्मत की गई, बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई है। मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक पर जब लोगों ने बैत कर ली और आपको अपना हाकिम तस्लीम कर लिया, तो मौला कायनात ने
कुछ गवर्नर्स को सस्पेंड किया, माजूल किया। कुछ मौला के चाहने वाले मौला की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, मौला आप जो इन गवर्नरों को सस्पेंड कर रहे हैं, माजूल फरमा रहे हैं, अभी थोड़ा एहतियात से काम लीजिए, ख़ास तरीक़े से हाकिम शाम के सिलसिले में। अभी आप उसको मुगालते में रखिए, अभी उसको माजूल न कीजिए। जब आपका हुकूमत पर अच्छी तरीक़े से कब्ज़ा हो जाए, कंप्लीट कंट्रोल हो जाए, उसके बाद आप इसको माजूल कर दीजिए। इमाम ने फरमाया यह हरगिज़ नहीं हो सकता। उसको इस तरीक़े से मुगालते में रखना हीला है, और हीला इस्लाम में हराम है। हीला इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है। लिहाजा मैं हीला इस्तेमाल नहीं करूँगा। आपने माजूल कर दिया, उसके जो नताइज सामने आए वो भी सबके लिए रोशन है, वाज़ेह आया है। लिहाजा अब देखिए कि मौलाए मुत्तक़ियान जैसे इंसान ने हुकूमत की परवाह किए बगैर हीले को इस्तेमाल नहीं किया। हिला नहीं, हिला कितना है मैं अंदाज़ा लगाएंगे। मैं समझता हूँ जो अफराद तशरीफ़ लाने वाले थे वो ला चुके हैं। अब यहाँ से गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। हिला कितना अहम है और इस हीले को यानी ट्रिक को छोड़ना किस तरीक़े से अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत है। जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम जब कूफा तशरीफ़ लाए, आपके दस्ते मुबारक पर लोगों ने बैयत की। आप जनाब हानी के मेहमान हुए। इब्ने ज़ियाद कूफे आ गया। इब्ने ज़ियाद के जासूसों ने इब्ने ज़ियाद को खबर दी कि मुस्लिम हानी के घर में पनाह लिए हुए। हानी के कबीले के अफराद से मुस्लिम के बारे में इब्ने ज़ियाद ने हानी के बारे में दरियाफ्त किया कि अभी तक हानी हमसे मिलने के लिए नहीं आए। कहा वो बीमार हैं। कहा ठीक है, हम हानी की अयादत के लिए जाएंगे। हानी को खबर भेजी जाए। कासिद आया। हाकिम वक्त हानी की अयादत के लिए आना चाहते हैं। वक्त मुअय्यन हुआ। हानी ने जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम से कहा कि इब्ने ज़ियाद को कत्ल करने का सबसे बेहतरीन मौका ये है, ये मेरा बिस्तर है, ये पर्दा है, पर्दे के पीछे आप रहिएगा, यहां इब्ने ज़ियाद के सामने कुर्सी बिछेगी। जब इब्ने ज़ियाद आ जाए, थोड़ी देर गुजरे, मैं एक शेर पढ़ूंगा, तुम शेर को सुनने के बाद फौरन पर्दे से बाहर निकलना, इब्ने ज़ियाद को कत्ल कर देना। इब्ने ज़ियाद वक्त पर आया, आकर के कुर्सी पर बैठ गया। जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम पर्दे के पीछे हैं। दुआ सलाम हुई, मिजाज कुर्सी हुई। थोड़ी देर के बाद जनाब हानी ने वो शेर पढ़ा, पर्दे को जुम्बिश नहीं हुई। थोड़ी देर और गुफ्तगू हुई, फिर जनाब हानी ने उस शेर को दोहराया, पर्दे को फिर जुम्बिश नहीं हुई। लेकिन इस शेर को सुनने के बाद इब्ने ज़ियाद चौकन्ना हो गया कि बेमौका बेमहल ये शेर बार बार रिपीट किया जा रहा है, जरूर कोई बात है। कहा कि अच्छा हानी, अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज। इब्ने ज़ियाद उठा, दरवाजे से बाहर चला गया। जनाब मुस्लिम पर्दे से बाहर तशरीफ लाए। हानी सवाल करते हैं, मुस्लिम आपने इब्ने ज़ियाद को कत्ल क्यों नहीं किया? बेहतरीन मौका था, यहीं पर किस्सा तमाम हो जाता। मैं शेर पढ़ता रहा, पर्दे से बाहर नहीं आया। क्या डर गए? कहां डर गया, लेकिन इब्ने ज़ियाद से नहीं बल्कि अल्लाह से डर गया। कहा क्या मतलब, कत्ल क्यों नहीं किया? कहा कत्ल इसलिए नहीं किया कि रसूल की हदीस ने मुझे रोक लिया
क्या वो हदीस क्या है? क्या वो हदीस यह है कि मोमिन कभी भी किसी को धोखे से कत्ल नहीं करता। ये हीला है, हीला इस्लाम में जायज नहीं है। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये ट्रिक नहीं। इब्ने जियाद को जाने दिया जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने, लेकिन इस ट्रिक को यूज नहीं किया। क्यों? चूंकि ये ट्रिक इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है। यानी दुश्मन को भी धोखा नहीं दिया जा सकता, चाहे इंसान अपने सगे भाई को या अपने किसी रिश्तेदार को धोखा दे। इस्लाम में जितना फितना और फसाद बर्पा हुआ वो सब इस ट्रिक की वजह से हुआ। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिंदगी के आखिरी अय्याम में आप बिस्तर अलालत पर हैं। एक मंजिल वो भी आई कि आपने अपने असहाब से फरमाया, मुझे कागज और कलम ला करके दो, तुम्हारे लिए वो चीज लिख दूं कि तुम मेरे बाद गुमराह न हो। पैगंबर इस्लाम ने किस चीज का मुतालबा किया? कागज और कलम का। लोग कागज और कलम देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस्लाम की एक कद्दावर शख्सियत ने आगे बढ़कर के रोक दिया, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। इनके ऊपर बुखार की गर्मी का असर है, इनका जहन सही से काम नहीं कर रहा है। यह पहली ट्रिक थी जो इंसान ने इस्तेमाल किए। नतीजा क्या हुआ? इख्तलाफ पैदा हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि कागज और कलम दिया जाए, कुछ ने कहा कि नहीं दिया जाए। इन्होंने कहा, साफ अल्फाज में कहा, कोई जरूरत नहीं है। हजूर, छोड़ दीजिए इनको, बुखार की गर्मी जहन पर हावी है, गालिब आ गई है। हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, वो हमें गुमराही से बचा लेगी। इतना झगड़ा हुआ, इतनी आवाजें बुलंद हुई, इतना तनाजा हुआ कि पैगंबर इस्लाम को कहना पड़ा, कुमू अन्नी, मेरे पास से उठ जाओ, मेरे पास इतनी तेज आवाज में बोलना तुम्हारे लिए सजावार नहीं है। लोग चले गए। उनके जाने के बाद अब कुछ लोगों ने कागज और कलम पैगंबर इस्लाम को पेश किया, आप जो लिखना चाहते हैं तहरीर फरमाइए। आपने फरमाया नहीं, अब इसके बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसके बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यानी उस इंसान की ट्रिक काम कर गई। पैगंबर इस्लाम ने क्यों मना किया लिखने से? कहा कि अगर अब मैं कुछ लिखूंगा भी तो यही कहा जाएगा कि हिज़यान की हालत में लिखा गया, लिहाजा वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। ये ट्रिक थी जिसने उम्मत को तबाह बर्बाद कर दिया। अगर सामने वाला ये ट्रिक इस्तेमाल ना करता तो आज इस्लाम की वो कैफियत ना होती, वो हालत ना होती जो आज बनी हुई है। इस्लाम का एक दूसरा नक्शा लोगों के सामने होता, लेकिन इस ट्रिक ने इस्लाम को तबाह बर्बाद कर दिया, चले गए। लेकिन इसी तरीके से ये ट्रिक आलम इस्लाम में चलती रही। लोगों ने टैक्ट को छोड़ा, ट्रिक को इस्तेमाल किया, नतीजा आपके सामने मौजूद है। इसके बाद एक सिलसिला फिर शुरू हुआ, फिर ये मुसलमानों ने टैक्ट को छोड़कर ट्रिक को इस्तेमाल किया। पैगंबर इस्लाम के बाद जब सिलसिला खिलाफत का एक से दूसरे की तरफ मुंतकिल होता रहा और मौलाए कायनात तक पहुंचा, तो अब तक ट्रिक इस्तेमाल हुई थी। जिसने भी बैत करने से इनकार किया था इनसे पहले, सबको जबरदस्ती लाया गया, किसी का घर जलाया गया, किसी पर ताजियारे बरसाए गए, किसी को डांटा गया, किसी को धमकाया गया, बैत कीजिए। ट्रिक इस्तेमाल की। लेकिन जब चौथी मंजिल पर मामला पहुंचा, अब यहां ट्रिक का कोई सवाल नहीं था, यहां टैक्ट था। लोगों ने आकर के मौला के हाथ पर बैत की, आपको अपना हाकिम तस्लीम कर लिया,
लेकिन कुछ लोग मौला की बैत करने के लिए नहीं आए। कई रोज गुजर गए, कुछ लोग मौला के चाहने वाले मौला के करीब आए, मौला फला फला अफराद अभी बैत करने के लिए नहीं आए, अगर आप हुक्म दें तो हम जबरदस्ती लेकर के आए। मौला ने फरमाया नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, एक ट्रिक है, हीला हीला, मुझे इस तरीके से बैत नहीं चाहिए। कहा मौला क्यों? अब तक तो यही हुआ। कहा वो और थे, मैं और हूं, वो और थे, मैं और हूं नहीं, किसी को जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं है। कहा मौला वजह? कहा वजह यह है कि उन लोगों का मेरी बैयत के लिए ना आना इस बात की दलील है कि उन्हें अली की जरूरत नहीं है। फिर रिपीट करता हूं सेंटेंस को, उन लोगों का मेरी बैयत के लिए ना आना इस बात की दलील है कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, उन्हें अली की जरूरत नहीं है। और याद रखिए, जिसको अली की जरूरत नहीं है, अली को उसकी जरूरत नहीं है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े बाबा जमनदा। अली ने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं किए। अली टैक्टफुल थे, अली ने हमेशा टैक्ट इस्तेमाल किया। मेरे जवान भाइयों, टैक्ट इस्तेमाल कीजिए, मुश्किलात आसान होगी, कुर्बे इलाही हासिल होगा, दर्जात में बुलंदी होगी। देखिए कहां कहां कैसे कैसे इस ट्रिक ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। जब मामला मौलाए कायनात के खिलाफत तक पहुंचा, आपके दस्ते मुबारक पर बैत हो गई, तो एक खास गिरोह था जो आपकी हुकूमत का, आपकी खिलाफत का मुखालिफ था। उन्होंने तस्लीम नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? जंगे सिफ़ीन वजूद में आई। जंगे सिफ़ीन अपने शबाब पर है। हाकिमे शाम की 1,20,000 फौज में से 90,000 सिपाही कत्ल हो चुके हैं। कितने बचे हैं? 30,000। मौलाए कायनात की फौज है 90,000, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20,000 सिपाही शहीद हुए। इनकी 70,000 फौज बाकी है, उनकी 30,000 फौज बाकी है। मालिक अश्तर की तलवार चल रही है, सरों की बारिश हो रही है, जंग फतह के करीब। इतने में अमर आस ने एक ट्रिक इस्तेमाल की। और ट्रिक क्या थी कि कुरान करीम को नेज़े पर बुलंद किया और बावाज़ बुलंद कहना शुरू किया, तुम्हारे और हमारे दरमियान ये अल्लाह की किताब है, आओ उसके जरिए फैसला करें। मौलाए कायनात के कुछ नादान साथी इस बहकावे में आ गए। साथियों का, दोस्तों का ज़हीन और अक्लमंद होना जरूरी है। अगर इंसान के अतराफ में नादान लोग जमा हो जाए तो कहीं पर भी साथ छोड़ देते हैं, कहीं पर भी इंसान को बेच देते हैं। सामने वाले को खबर भी नहीं होती कि तेरे साथ क्या हो गया है। इस ट्रिक के इस्तेमाल होते ही लोगों ने तलवार चलाना छोड़ दिया। मौलाए कायनात कह रहे हैं कि इनको दीन से कोई वास्ता नहीं है। अगर जर्रा बराबर भी इनके दिलों में ईमान होता तो मैं कभी इनके सामने तलवार लेकर के ना खड़ा होता। ये इनकी ट्रिक है, ट्रिक। आप बहकाए में ना आइए। आप
इनसे धोखा ना खाइए। कहा नहीं, तलवारें खींच करके मौलाए कायनात के सामने खड़े हो गए। मौलाए कायनात के फौजी, ट्रिक काम कर गई। एक सलवात पढ़े मर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अबू मूसा अशरी को भेज दिया गया। फिर एक ट्रिक इस्तेमाल की गई। ये दोनों बैठ गए, दोनों ने बातें की। अमर आस खतरनाक तरीन इंसान, बला का ज़हीन इंसान, ट्रिकी इंसान। इसकी कई ट्रिक ऐसी हैं जिसने आलम इस्लाम को सख्त नुकसान पहुंचाया। उसमें से एक ये भी है। कहा कि ठीक है, अबू मूसा अशरी को उसने पटा लिया। इससे अच्छा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, आम बोलचाल में इस्तेमाल होता है हमारे यहां। कहा कि देखो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर इन दोनों को खिलाफत से अलग कर देते हैं। ना अली खलीफा ना हाकिम शाम, इन दोनों को माजूल करके हम तीसरे को खलीफा बना लेते हैं। कहा ठीक है। कहा रमजान मुबारक में फैसला सुनाया जाएगा। फौजें चली गई। अब जो तारीख आई, अबू मूसा अशरी के सामने अमर आस ने फिर एक ट्रिक इस्तेमाल की, पॉलिश की, इसको खूब पॉलिश की। कि देखो तुम मेरे बुजुर्ग हो, मेरे मोहतरम हो, तुमसे पहले मैं नहीं बोल सकता, पहले तुम मिंबर पर जाकर अपना फैसला सुना, उसके बाद मैं जाऊंगा। ये आ गए। इन्होंने हस्बे वादा लोगों के सामने ऐलान किया। कहा देखो, इसने अंगूठी पहनी हुई थी अपनी उंगली में, उसको उंगली से निकाला इस तरीके से। कहा जिस तरीके से मैंने इस अंगुश्तरी को अपनी उंगली से जुदा किया, उसी तरीके से मैंने अली को इस खिलाफत से जुदा कर दिया। फिर पहन लिया। फिर दोबारा उतारा अंगुश्तरी को अपने हाथ से। कहा जिस तरीके से मैंने इस अंगूठी को अपनी उंगली से जुदा किया, इसी तरीके से मैंने मुआविया को खिलाफत से अलग कर दिया। फैसला सुनाकर के नीचे आ गए। अब अमर आस आया, उसने फिर ट्रिक इस्तेमाल की। कहा कि आप सबने सुना कि अली के नुमाइंदे अबू मूसा अशरी ने अली को इस तरीके से खिलाफत से जुदा किया जिस तरीके से इस अंगुश्तरी को उंगली से जुदा किया। कहा मैं भी अपनी उंगली से इस अंगुश्तरी को जुदा करके तुम्हें बताता हूं, दिखाता हूं कि मैंने भी अली को इसी तरीके से इस खिलाफत से जुदा कर दिया। फिर कहता है चूंकि अली के नुमाइंदे ने अली को खिलाफत से जुदा कर दिया और मैंने भी कर दिया, लेकिन मैं मुआविया इब्ने अबी सुफियान को इसी तरीके से खिलाफत पर मुंतखब करता हूं जिस तरीके से मैंने इस अंगुश्तरी को अपनी उंगली में पहन लिया। ट्रिक इस्तेमाल की, नतीजा क्या हुआ? अबू मूसा अशरी भड़क गया। कहा तूने मुझे धोखा दिया है, तय तो यह हुआ था कि दोनों हम इन दोनों को अलग करेंगे, किसी तीसरे को बनाएंगे। कहा वो तेरी फिक्र थी, ये मेरी फिक्र है। अहम चीज ये ट्रिक, जहां जहां जब जब जिस जिस मौके पर ट्रिक इस्तेमाल हुई है, वहां वहां इस्लाम को और अहले इस्लाम को नुकसान पहुंचा है। जहां जहां टेक्ट इस्तेमाल हुआ है, वहां वहां इस्लाम को और अहले इस्लाम को नफा हासिल हुआ है। अहले बैत ने कभी ट्रिक को इस्तेमाल नहीं किया, ये टैक्टफुल थे, हमेशा टैक्ट को इस्तेमाल किया। जब हाकिम शाम से मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह हुई, और सुलह के बाद वो तमाम शर्तें जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तहरीर फरमाई थी, उनको देखने के बाद मुआविया ने कहा कि अब सुलह हो गई है, इन शर्तों के ऊपर मैं अमल नहीं करूंगा, और किया भी नहीं। तो एक दिन एक इंसान ने आकर के एक जुमला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया। कहा है अली के लाल,
आप मुआविया से धोखा खा गए। जुमला सुनिए इमाम का। इमाम ने सुनने के बाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के अली के बेटे ने धोखा खाया है, किसी को धोखा दिया नहीं है। टैक्ट इस्तेमाल कीजिए, टैक्ट। अगर बुलंदी चाहते हो जवानों, तरक्की चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो टैक्ट इस्तेमाल कीजिए, ट्रेक नहीं। अपने जवान भाइयों के लिए एक मैसेज, ये मोबाइल जो आज हमारी सबकी तबाही का सबब बना हुआ है, ये इंटरनेट समुद्र की तरीके से समंदर है, बिल्कुल। इसमें समुद्र में मोती मूंगे भी होते हैं, गलाजत भी होती है, दो आदमी गोता लगाते हैं, ये अपना अपना नसीब और अपनी अपनी तलाश है कि कौन क्या लेकर के निकलता है। इसी समंदर से मोती मूंगे भी बाहर निकाले जाते हैं, इसी से लोग गलाजत लेकर के ही बाहर आते हैं। इंटरनेट भी समंदर की तरीके से है, इसमें गलाजत भी भरी हुई है, मोती मूंगे भी छिपे हुए हैं। अब ये अपनी अपनी तलाश है कि कौन रात के वक्त इससे क्या निकालता है, कौन इससे अखलाक इस्लामी निकालता है, कौन तफसीर निकालता है, कौन अखबार मासूमी निकालता है, कौन पोर्नोग्राफी निकालता है। अपना अपना मामला। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, हम इसको इस्तेमाल करने के बाद जब गलाजत निकालते, उसके बाद हम एक ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक, वो ट्रिक क्या है? ताकि हमारे घर वालों को मालूम ना हो हमने क्या देखा, हम क्या करते हैं, फौरन उसकी हिस्ट्री डिलीट कर देते, ताकि अगर सुबह को घर वाले देखें भी कि बच्चे ने रात में क्या देखा, तो मालूम ना हो कि क्या देखा। लेकिन याद रखिएगा, ये ट्रिक है, नुकसान पहुंचाती है। टैक्ट इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। इस ट्रिक के जरिए से आप मोबाइल से हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन परवरदिगार की बारगाह में डिलीट नहीं कर सकते। परवरदिगार की बारगाह से अगर इस हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो ट्रिक की जरूरत नहीं है, टैक्ट की जरूरत है। का वो टैक्ट क्या है? का वो है इस्तिग़फ़ार। हिस्ट्री को डिलीट कर देना ट्रिक है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना टैक्ट है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे जवान भाइयों, टैक्ट की आदत डालिए। टैक्ट बहुत अहम। अब दो तीन जुमले आपके मिजाज में बयान कर देता हूं। देखिए टैक्ट कहां इस्तेमाल हुआ और ट्रिक कहां इस्तेमाल हुई। रसूल की जान बचाने के लिए अपने चेहरे मुबारक को चादर सबसे ढक लेना, ये टैक्ट है। अपने वजूद का एहसास कराने के लिए बाबाज़े बुलंद गिरिया करना, ये ट्रिक है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। 1.25 लाख के मजमे में, कबीर के मैदान में अली को हाथों पर बुलंद करके उनकी मौलाइयत का ऐलान करना टैक्ट है। और किसी बंद कमरे में किसी के हाथ पर बैत कर लेना, ये ट्रिक है। टैक्ट और ट्रिक में फर्क है। ट्रिक हमेशा तबाही की तरफ ले जाती है, टैक्ट हमेशा इंसान को बुलंदी की तरफ ले जाता है। ट्रिक नहीं। देखिए कुरान करीम में एक जिक्र हुआ है अस्हाबे सब, बड़ा मजेदार वाकया है मेरे छोटे भाइयों के लिए। इन लोगों के ऊपर अल्लाह ने सैटरडे को मछली पकड़ना हराम करा दिया। कुरान करीम के दिलचस्प वाकयात में से एक वाकया है। देखिए ट्रिक क्या और इंसान को कहां ले जाते हैं कि तुम सैटरडे को मछली नहीं पकड़ोगे, तुम्हारे लिए हराम। अब ये
बेचारे दरिया के किनारे जाते थे, इनका बहुत बड़ा कारोबार था फिशिंग का। अब देखने का जब मछलियां पकड़ना बंद हो गई सैटरडे को, तो बड़ी बड़ी मछलियां भी किनारे पर आने लगी। अब इनका दिल ज्यादा ललचाने लगा, बड़ी बड़ी मछलियां आ गई, क्या किया जाए? तो इन्होंने ट्रिक इस्तेमाल की। ये रात में जाते थे और दरिया किनारे पर बड़े बड़े गड्ढे खोद देते थे और पानी की लहरों के साथ बड़ी बड़ी मछलियां गड्ढों में आ जाती थी और फिर वो वापस नहीं जा पाते थे। संडे को जाते थे, उनको पकड़ लिया करते थे, कहते कि हमने सैटरडे को शिकार थोड़ा ही किया, सैटरडे को अल्लाह ने हराम करार दिया था हमारे लिए। ट्रिक इस्तेमाल की ना, लेकिन अल्लाह को इनकी ट्रिक पसंद नहीं है। अल्लाह ने इनके ऊपर अज़ाब नाज़िल किया, इनको मस्त कर दिया। कुरान करीम में तज़किरा कुनू इरादतन ख़वासिईन, अब तुम रुसवाई के साथ, जिल्लत के साथ बंदर बन जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इनको मस्त कर दिया, पूरी कौम को बंदर में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, टैक्ट इस्तेमाल करने पर इंसान अल्लाह से करीब होता है, ट्रिक इस्तेमाल करने पर अल्लाह इंसान को बंदर बना देता है। सलावत पढ़े वर मोहम्मद सबसे अहम चीज ट्रिक, हमारे अंदर टैक्ट होना चाहिए। अगर आज मुसलमान, ये भी एक इत्तेफाक की बात है, आज जितना ज्यादा धोखा मुसलमान दे रहा है तो दूसरी कौम नहीं देती। आप कहीं भी जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, कहीं भी देखिए, और मजे की बात यह है कि ये मुसलमान जो धोखा दे रहा है, किसी गैर को नहीं, मुसलमान को ही धोखा दे रहा है। काश तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर अमल किया होता, इस ट्रिक को छोड़ करके टैक्ट को इस्तेमाल किया होता, तो आज हम हर जगह पर सरबलंद होते। आज हम शॉर्ट वे से गुजरना चाहते हैं, इसीलिए हम ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हर आदमी चक्कर में कि किस तरीके से ट्रिक इस्तेमाल करके आगे बढ़े, और यही हमारी रुसवाई का सबब बन रहा। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अल्लाह ने टैक्ट हमारे अंदर रखा है, हम उस टैक्ट को इस्तेमाल तो करें। एक तरह में इंसान के सामने मुश्किलें पेश आती है, लेकिन जैसे जैसे इंसान टैक्ट इस्तेमाल करने का आदी हो जाता है, फिर वो बुलंदियों पर पहुंचता है, फिर दुनिया उसकी तरफ नजरें उठा करके देखती है कि हम पीछे रह गए, आगे हो गए। बहुत जरूरी है टैक्ट। साहिबाने ईमान की सीरत है, ट्रिक मुनाफिकीन की सीरत है। मेरे दोस्तों, दोनों सीरतें आपके सामने हैं, साहिबाने ईमान की भी, मुनाफिकीन की। अब जिस सीरत को हम इख्तियार करना चाहें, हम आजाद हैं। चाहे अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत को इस्तेमाल करके दुनिया और आखिरत में हम अमल हो जाएं, और चाहे मुनाफिकीन की सीरत पर अमल करके दुनिया और आखिरत की जिल्लत मौखरी करें। एक सवाल पढ़े दर मोहम्मद
तकलीफ नहीं, टैक्ट इस्तेमाल कीजिए। चलिए आखिर में और टैक्टफुल वाकया आपको मैं सुना देता हूं कि टैक्ट के जरिए इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है और क्या चीज हासिल कर लेता है। आपके मिसाल के मुताबिक सैयद हाशिम बहरैनी, उनकी किताब है मदीनतुल मुआजिज, उसमें वाकया उन्होंने नाक़िल किया। देखिए टैक्ट क्या है। एक रोज मौलाना मुत्तक़ियान और जनाब सलमान फारसी शहर से बाहर निकले, टहलते हुए दूर तक निकल गए। इतने में जनाब सलमान और मौलाना कायनात एक ऐसी जमीन पर वारिद हुए जहां बहुत ज्यादा चींटियां थी। जनाब सलमान की नजर पड़ी। अब ये है जनाब सलमान अलैहिस्सलाम टैक्टफुल सहाबी है पैगंबर इस्लाम के, मौलाना कायनात दोनों के सहाबी हैं और टैक्टफुल है। इनसे ज्यादा टैक्टफुल सहाबी कोई नहीं। जैसे चींटियों पर नजर पड़ी, एक मतलब आप क्या मौला एक चीज इनायत फरमा दीजिए। कहा सलमान क्या चाहते हो? कहा कि वो मौजिज़ा जो अल्लाह ने जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम को मरहमत फरमाया था कि वो जानवरों की आवाजें सुनते थे, उनसे गुफ्तगू करते थे, वो मुझे अता कर दीजिए। यह है टैक्टफुल। मौलाए कायनात के साथ रहते हैं, मौलाए कायनात की कैफियत से, उनकी हालत से, उनकी बुलंदी से, उनके मिजाज से आशना है और यकीन इस मंजिल पर है कि सलमान जानते हैं कि आदम से लेकर खातम तक 1,24,000 अंबिया अल्लाह ने उनको जो मौजज़ात अता किए वो सब अली के पास मौजूद है। और सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि अली का इख्तियार ये है कि अली जिसको चाहे वो मौजज़ा अता भी कर सकते हैं। वरना कभी ना कहते कि मौजज़ा मुझे अता कर दीजिए। कहा सलमान किस लिए? कहा मौला मैंने कुरान में पढ़ा है कि जब जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर एक वादी नम से गुजरा और उसके सरदार ने इस लश्कर को आते हुए देखा तो अपने कौम की तमाम चीटियों से कहा कि जल्द से जल्द अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुमको पामाल कर दे। कहा ठीक है, हाँ कुरान में मौजूद है। कहा बस मौला इसलिए मौजज़ा मांग रहा हूं आपसे कि ये बात सुन सकूं कि आज वो चीटियों का सरदार अपनी कौम से क्या कह रहा है। बस ऐसे मौलाना सुना, कहा सलमान आगे बढ़ो। सलमान आगे बढ़े
मैं जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। का क्या मौजज़ा? कहा वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, मैं देखना चाहता हूँ मुर्दा कैसे जिंदा होता है। कहा करीबा करीबा दस्ते मुबारक को मस किया। कहा मौला कहा इन परिंदों में से किसी एक को आवाज दो, तुम्हारे पास आएगा। जनाब सलमान फारसी ने आवाज दी, परिंदा नहीं आया। कहा मौला तो परिंदा नहीं आया। कहा कैसे बुलाया? कहा मैंने इशारा किया कि मेरे पास आ जा, वो नहीं आया। कहा ऐसे नहीं आएगा। कहा फिर? कहा मेरे नाम का वास्ता देकर के पुकारो, आएगा। जनाब सलमान ने कहा है परिंदे तुझे मैं अली का वास्ता देता हूं, मेरे पास आ जा। परिंदा आया, आकर के जनाब सलमान फारसी के दस्ते मुबारक पर बैठ गया। कहा मौला आ गया। कहा ठीक है। कहा मौला अब क्या करूं? कहा कि खंजर निकालो, इसके सरोवर में जुदाई करो ताकि अपनी आंखों से देख सको मुर्दा कैसे जिंदा होता है। जनाब सलमान फारसी ने खंजर निकाला, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह, परिंदे को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। सर अलग, धड़ अलग, एक हाथ में धड़, एक में मिनबार, चोंच लिए हुए उसका सर। कहा मौला, कहा कि अब इन दोनों को मिला दो और फिर अपनी आंखों से देखो मुर्दा कैसे जिंदा होता है। जनाब सलमान फारसी ने उस परिंदे के सर और धड़ को मिलाया, जिंदा हो गया, हाथ पर बैठाया, हवा में परवाज कर गया। एक मर्तबा जनाब सलमान फारसी ने खुश होकर के तकबीर बुलंद की। पूछा मौला ने कि तकबीर किस लिए? कहा मौला ये तो बिल्कुल वैसा ही मौजज़ा है जैसा जनाब ईसा का था। ये परिंदा वैसे ही जिंदा हो गया। मौला ने फरमाया नहीं, ये मूसा से भी ये ईसा से भी अफजल है। कहा कैसे? कहा सलमान ईसा ने जितने मुर्दे जिंदा किए सिर्फ एक मर्तबा, किसी भी मुर्दे को दूसरी मर्तबा जिंदा नहीं किया है। कहा मौला पे मैंने भी तो एक ही मर्तबा इसको जिंदा होते हुए देखा। नहीं, तुम इसको जितनी मर्तबा बुलाओगे आएगा, तुम जितनी मर्तबा इसको ज़बा करोगे ज़बा होगा, जितनी मर्तबा इसको जिंदा करोगे जिंदा हो जाएगा। जनाब सलमान फारसी ने बुलाना शुरू किया, वो आया, सरोवर में जुलाई, मिनकार को मिलाया, फिर उड़ा दिया। जब 70 मर्तबा इस परिंदे को ज़बा कर चुके, 71वीं मर्तबा फिर बुलाया, परिंदा आकर के फिर बैठ गया। तो कहा मौला एक मर्तबा फिर वो मौजज़ा दे दीजिए जो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का था। कहा क्या जरूरत है? कहा कि इस परिंदे से गुफ्तगू करना चाहता हूं। सुने मेरे जवान भाई, अब मैं इस परिंदे से गुफ्तगू करना चाहता हूं। मौला ने फिर दस्ते मुबारक पर हाथ फेरा, चेहरे मुबारक पर हाथ फेरा, फिर मौका मिला। सलमान फारसी ने सवाल किया, ऐ परिंदे मैं तुझे बार बार बुलाता हूं, ज़बा करता हूं, तुझे दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता, खून नहीं बहता, रूह कब्ज़ होती है, मुश्किल नहीं होती? परिंदा कहता है सब कुछ होता। आप खंजर चलाते हैं, मुझे दुख होता है, खून बहता है, मुझे दुख होता है, रूह कब्ज़ होती है, मुझे दुख होता है। कहा इतने दुख बर्दाश्त कर रहा है, फिर बार बार मेरे बुलाने पर आ क्यों रहा है?
करबला का मैदान भी नहीं, दोनों चीजों की आवाज का। एक तरफ वो अफराद है जो जगह जगह पर ट्रिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अफराद है जो अपने टैक्ट से काम ले रहे हैं। और तारीख गवाह है कि जिन्होंने ट्रिक को इस्तेमाल किया सब जहन्नमी बन गए, जिन्होंने टैक्ट को इस्तेमाल किया हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबके मकामात उनको जन्नत में इसी दुनिया में दिखा दिए। और इस मंजिल पर जुमले के साथ इस मंजिल को तमाम करता हूं फजाइल की हद तक कि टैक्ट इंसान को हुर बनाता है। अगर ये मैसेज पहुंचा सका, टैक्ट इंसान को हुर बनाता है, ट्रिक इंसान को हुरमला बना देती है। टैक्ट इस्तेमाल कीजिए, कौम के जवान को आगे बढ़िए, तरक्की हमारे कदम छूएगी, बुलंदियां हम नसीब होंगी। और अगर हम इस ट्रिक के मकर जाल में फंस गए तो ये दुनिया हमारे कदमों में बेड़ियां बन करके पड़ और जाएगी और हम इससे निजात हासिल नहीं कर सकते। हुसैन मज़लूम ने ही ऐलान किया, आओ बुलंदी चाहते हो इधर आओ, खुशबख्ती चाहते हो इधर आओ, नेकियां चाहते हो इधर आओ, दुनिया और आखिरत की नेमतें चाहते हो इधर, जन्नत चाहते हो इधर। जिनके अंदर टैक्ट थे वो जहन्नम छोड़कर के हुसैन के कदमों में आए। करबला के मैदान में भी ठीक इस्तेमाल, शिमर ने आकर के जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को ट्रिक के जरिए से जुदा करना चाहा, लेकिन अब्बास अलैहिस्सलाम टैक्टफुल थे। वो इस ट्रिक को समझ गए, अपने टैक्ट को इस्तेमाल किया, हुसैन के कदमों से वाबस्ता हो गए। आज चंद भाइयों ने मिलकर अपने भाई के गम में फर्श अज़ाए हुसैन बिछाया। मज़लूमीन की नजात के लिए सबसे बेहतरीन टैक्ट ये है, खुदा जाने वाले को गरीब रहमत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, खुदा उनके बच्चों की परवरिश का बेहतरीन इंतजाम करे। देखिए, जब एक भाई अपने भाइयों को छोड़कर के चला जाता है तो हमें करबला के भाई याद आ जाते हैं। वैसे तो करबला में बहुत भाई हैं, लेकिन जब करबला के भाई का तस्करा किया जाता है तो फौरन एक तस्वीर उभर करके सामने आती है, अब्बास और हुसैन की। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा की सिफत में और लाए सिवाय में अहले बैत। आपकी आवाज़ें बुलंद हो चुकी हैं, खुदा इन आवाज़ों के ऊपर रहमत नाज़िल फरमाए। आपकी आंखें नम हो चुकी हैं, खुदा इन आंखों को रोशन रखे। भाई और अब्बास जैसा भाई, एक भाई अपने भाई से कितना वफादार, तीरों के निशान है, लेकिन जिस जगह से इसको अब्बास ने पकड़ा
करने की इजाजत दी थी। मकतल लिखता है कि एक मरतबा हुसैन ने सर उठाकर अब्बास को सर से पांव तक देखा और देखने के बाद कहा, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलंबरदार हो। अब्बास ने एक मरतबा दाहिनी जानिब देखा, फिर बाईं जानिब देखा, आहिस्ता से अर्ज किया, मौला अब वो लश्कर का रहा जिसका मैं अलंबरदार था। अभी हुसैन अपने भाई को सर से पैर तक निहार रहे थे कि इतने में खेमों से आला तश की आवाजें बुलंद हुई। कहा, अब्बास अगर मैदान में जाना चाहते हो तो पहले बच्चों के लिए पानी की कोई सबील करो। बस यह आवाज सुनना थी कि अब्बास तेरे खेमा पर आए, अपनी कमसिन भतीजी सकीना को